जीसस। ओपनिंग प्रेयर शुरू करो सिस्टर पूजा। यस ब्रदर। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जो हम फिर से एकत्रित हुए हैं, जो पवित्र आत्मा के क्लास में हम ज्वाइन हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप संदीप ब्रदर को आप संभाल के उनको वाराणसी तक लेके गए और वो भाई बहन तक आपके जो वचन के गहराई है, जो रहस्य है, वो सबको जानने के लिए आप जो संदीप ब्रदर को यूज़ कर रहे हो पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमें संदीप ब्रदर के जैसे ब्रदर देने के लिए जिनके द्वारा हम सीखते हैं, समझते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो वाराणसी से जो भी रिट्रीट जो चालू हो रहे पिता, ये पूरे सारे के सारे आने वाले हर एक दिन को, हर एक पल को और आज के भी इस समय को और आने वाले हर एक समय को, संदीप ब्रदर के वॉइस को, इस टेक्नोलॉजी को, सब कुछ आपके हाथ में, पूरे हाथ में हम सरेंडर करते पिता। और हम जानते, विश्वास करते पिता, हम जो कुछ भी सीखेंगे आप सब कुछ हमारे लिए आसान करके दोगे। और जो भी एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम सीखेंगे, उससे हमें सीखने में और भी आसान हो जाएगा पिता परमेश्वर। हम इस समय के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं। आइए पिता, हमें उस जैसे वचन से हमने सीखा है, जब तुम्हें प्रज्ञा का अभाव हो तो परमेश्वर से मांगो। हाँ पिता, इस वचन के गहराई को सीखने के लिए हम आपसे इस प्रज्ञा को मांगते हैं प्रभु यीशु। हमें उस ज्ञान बुद्धि से हमें ये सारे वचन को समझने में हमें मदद कीजिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सुंदर सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू जीसस। जय यीशु, जय यीशु। तो अभी हमने क्लास शुरू करने से पहले स्तुति की, हालेलुया, स्तुति आराधना। तो स्तुति आराधना हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्तुति आराधना में परमेश्वर खुद वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, उनकी उपस्थिति और के लिए। और डेविल भागता है। जोर से बोलिए सिस्टर, बाकी लोग भी सुन और पाए। डेविल भागता है। हाँ, शैतान भागता है। सिस्टर सिंथिया ने कहा जब हम स्तुति करते हैं तो शैतान को मार पड़ता है और वो भागता है। कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए कोई कुत्ता है और आपके घर के सामने आके आपको काटने के लिए हमला कर रहा है और आपने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया या उसको डंडा दिखा के भगाया, डंडा मारा, पत्थर मारा, तो कैसे जागता है? चिल्ला के चाव 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 करके भागता है। वैसे ही शैतान भागता है जब हम स्तुति करते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो हम शैतान के ऊपर में गर्म पानी जैसे कुत्ते के ऊपर डालते हैं तो कैसा तड़प के भागता है, वैसे ही शैतान भागता है हमारे जीवन से। तो स्तुति आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रेज गॉड। तो इसका एक गवाही है, मैं अपना इस टेस्टिमनी से शुरू करूंगा। सितंबर में जब हम लोग वाराणसी आए थे पहले, तो यहाँ पर हमारा क्लास रिट्रीट हो जाने के बाद में लास्ट दिन बाबू को मालूम है चंद्र प्रकाश मेरे को स्टेशन छोड़ने के लिए गया था। रात के समय हमारे पास में ऑटो नहीं था, ऑटो नहीं मिला, हम लोग टू व्हीलर से गए थे। और क्या हुआ था टू व्हीलर से, आओ पास में। चंद्र प्रकाश है मेरे साथ में जो मुझे छोड़ने के लिए गया था, वो आज हमें बताएगा कि क्या हुआ था उस दिन। प्रेज गॉड। बोलो। रात में हम साथ गए थे स्टेशन पे छोड़ने के लिए। तो स्टेशन पे उसके पहले रास्ते में हम लोग का गाड़ी का ये साइलेंसर टूट गया। साइलेंसर टूट जाने के बाद उसका आवाज इतना ज्यादा आ रहा था कि कुत्ते सब दौड़ा ले रहे थे, भौंक रहे थे ऐसा काटने के लिए। गली के जो कुत्ते होते हैं रास्ते में, वो लोग वो आवाज सुन के, जो साइलेंसर फटता है तो साइलेंसर का आवाज कैसा आता है? बुलेट से बड़ 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 बड़। वो आवाज सुन के सब कुत्ते लोग पीछे भौंकने लगे कि ये और दूसरा कुत्ता कहाँ से आ गया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो साइलेंसर का आवाज सुन के सब कुत्ते हमारे ऊपर आगे भौंकने लगे रास्ते में। और आगे फिर हम लोग काफी दूर था मुगलसराय स्टेशन, तो बीच में एक ये 5 नंबर गेट आता है, वहां पे हम लोग काफी रात में जा रहे थे तो पुलिस वाले भी रोके थे। तो
जीजू पीछे प्रेयर कर रहे थे और उसको बताया हम लोग क्या कि प्रेयर कर रहा था? प्रेज गॉड। तो उस रात को जब हम लोग जा रहे थे साथ में, तो मैं टंग में प्रार्थना कर रहा था, जो हालेलुया स्तुति होती है, स्तुति कर रहा था। मैं कुछ ज्यादा स्पेशल प्रेयर या कुछ नहीं, सिर्फ स्तुति कर रहा था। हालेलुया हालेलुया, ये हालेलुया हालेलुया करते हुए, स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा का वरदान देता है। तो अन्य भाषा वो शब्द होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, शैतान को भी समझ में नहीं आते, लेकिन शैतान को दबा दबा के मारते हैं, प्रेस गॉड, और शैतान को भगा देते हैं। तो वही स्तुति विनती में करते हुए चल रहा था, और हमने देखा कि रास्ते में वो साइलेंसर फट गया, और तीसरा क्या था इसके आगे, साइलेंसर फट गया रास्ते में। ट्रैफिक जो पुलिस वाले रहते हैं रात को, वो हम दो ही अंधेरे सुनसान में निकल रहे हैं, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और रास्ते में जाते जाते, और क्या तीसरा प्रॉब्लम आया? तीसरा प्रॉब्लम, आगे भी कुत्ते हम लोग को दौड़ा रहे थे। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, गाड़ी में क्या खराबी हुआ? वो साइलेंसर टूट के बाहर भी निकल गया। हम लोग बीच में सोचे कि हमें अभी ये बाबू जो है चंद्र प्रकाश मेरे साथ में, वो हम लोग देख रहे थे कि ऑटो मिलेगा हमको कुछ, तो आगे हम स्टेशन चले जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगा, नहीं तो मुझे अगले बार ऑफिस जाना था। तो इसकी वजह से ये सब चल रहा था, पर मैंने स्तुति करना नहीं बंद किया, मैं स्तुति करते रहा। और मैंने ये टीचिंग सीखा था, स्तुति का शक्ति कितना है, कितना। पिछली क्लास जब ब्रदर जॉनसन आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने सिखाया था स्तुति में कितना शक्ति होता है। यहोशापात, राजा यहोशापात का अध्याय सेकंड 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर, दूसरा इतिहास अध्याय 20 और वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, इंग्लिश में है, प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉड इज गुड, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। मतलब हिंदी में है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि प्रभु भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो यह वचन और पूरा यहोशापात किंग जैसा राजा यहोशापात का हमने उस 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप एज ए होमवर्क पढ़िए घर जाकर। तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 देश के अलग अलग राजा यहोशापात को मारने के लिए आते हैं, और यहोशापात क्या करता है, उनके पुरखों द्वारा बनाए हुए जो प्रभु का मंदिर था भव्य, जहां पर में वो आराधना करते थे, वहां जाकर वो लोग स्तुति करने वालों को नियुक्त करते हैं और सिर्फ स्तुति करते हैं। प्रभु बोलता है, प्रभु उस समय जो नबी रहते हैं, नबियों के मुंह से बोलता है कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई प्रभु की है। और प्रभु उस लड़ाई को लड़ते हैं कैसे? जब ये लोग स्तुति करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु स्तुति में, हमारी स्तुति के द्वारा शैतान के खिलाफ लड़ाई पर्सनल बनाता है। जैसे आपको प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रभु का लड़ाई है, प्रभु लड़ेगा, आपको खाली वहां उपस्थित रहना है और प्रभु को स्तुति धन्यवाद देना है। तो ये प्रभु का वचन में आप पढ़ सकते हैं, उसमें राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 में है। तो वहां पर में वो लोग क्या करते हैं, इजरायली सब जो गायकों को नियुक्त करते हैं, स्तुति करने वालों को नियुक्त करते हैं, और सब लोग मिलके प्रभु की स्तुति वंदना करते हैं। तो ये वचन मैंने सीखा था, और इसी के अनुसार सिर्फ मैंने एक ही काम किया, धन्यवाद और स्तुति और टंग में प्रेयर और प्रेज गॉड। पहला प्रॉब्लम साइलेंसर फट गया, दूसरा प्रॉब्लम पुलिस वालों ने हमको रोका, तीसरा प्रॉब्लम गाड़ी का जो चक्का इस तरह से खराब हुआ था। जब मैकेनिक के पास, बताओ आगे। जब मैकेनिक के पास गए तो बोला कि ये पूरा नट ढीला है, निकल गया है, कैसे चला गया ऐसा, मतलब चक्का कभी भी निकल सकता था। प्रेज गॉड। तो हमारा जो घर है स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है, 30 है 25, 25 से 30 किलोमीटर है। तो 25 से 30 किलोमीटर दूर नट खुला हुआ है गाड़ी का, साइलेंसर फटा हुआ है, रास्ते में पुलिस वाला रोक रहा है। इतना परेशानी होते हुए मैं सुरक्षित स्टेशन पहुंचा। मेरा जो जोसेफ है यहाँ पर, चंद्र प्रकाश, वो सुरक्षित घर वापस आया। अगले दिन जब मैकेनिक के पास गया तो मैकेनिक आश्चर्य से बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये खराब गाड़ी से तुम वहां कैसे पहुंच गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गाड़ी खराब है, चक्का कभी भी गिर सकता था, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। पुलिस वाले रोककर हमको चार्ज कर सकते थे कि रात में कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था,
रात के समय नाइट ये चल रहा था, रात के Night समय curfew पुलिस चेक करती है रात के समय कि कोई ये कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम चलता है, पुलिस का चेकिंग बंद, पाबंदियां लगती, वो सब चालू था। प्रेज गॉड। और इस तरह से जब हमने स्तुति देना शुरू किया प्रभु को, तो प्रभु ने हमें बचाया, 3 परेशानियों से बचाया, बड़ा बड़ा परेशानी से। गाड़ी का चक्का निकल सके, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, हमको हमारे पीछे कुत्ते लगे थे तो कोई कुत्ता काट सकता था अगर हम रुक जाते तो, पर हम नहीं रुके, हमने समस्या को नहीं देखा। वहां पर एक चीज प्रभु ने सिखाया उस परिस्थिति से, कि परिस्थिति को देखकर परिस्थिति से नहीं डरना है, बल्कि परिस्थिति के खिलाफ हमें प्रभु को कमांड देना है अपनी स्तुति के द्वारा। हमें सिर्फ स्तुति और धन्यवाद देना है, बाकी प्रभु हमारी लड़ाई लड़ता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, सारा महिमा सारा गौरव प्रभु को मिले। तो ये एक छोटा सा गवाही था, इसलिए आज जो हमने छोटा सा क्लास किया प्रभु का स्तुति से शुरुआत किया। तो स्तुति जो होती है, हमने गाने में कहा कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। कैसे आती है? आशीष तो प्रभु ने दिया हुआ है, पर वो जो आशीष जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है जब हम दिल से स्तुति करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। मतलब हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हैं और हमारी समस्या की तरफ से हटा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु स्वयं आता है, प्रभु यीशु स्वयं वहां प्रकट होते हैं और हमारी स्तुति के बदले, स्तुति के द्वारा वह शैतान से हमारे जीवन में आई समस्या के खिलाफ लड़ाई करते हैं। प्रेज गॉड। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमने सीखा पिछले इसमें कि जब प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत को प्रभु भेजता है, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु यीशु स्वयं हमारे पास आते हैं। तो प्रभु यीशु हमारा प्रभु बड़ा है या समस्या बड़ा है? प्रभु बड़ा है। स्वर्गदूत ज्यादा शक्तिशाली है या प्रभु यीशु शक्तिशाली है? प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, स्वर्गदूतों का राजा है, वो स्वयं हमारी समस्या को दूर करने आता है जब हम प्रभु को स्तुति देते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज जो हमने शुरुआत में स्तुति आराधना का जो सुंदर गीत गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रेज गॉड। तो यही जो गाना है, ये सिर्फ गाना नहीं है, और हालेलुया स्तुति सिर्फ हालेलुया स्तुति साधारण शब्द नहीं है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। जब आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो सबसे बढ़िया है, आप अपने मन में अपनी समस्या के बारे में मत सोचो, आप समस्या को सामने प्रभु को समर्पित करो और बोलो, प्रभु, जिस तरह से राजा यहोशापात ने कहा था कि प्रभु, मैं इस समस्या के आगे निर्बल हूं, मैं ये समस्या का सामना नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं ये कमांड देता हूं, आपको मैं ये परिस्थिति पर नियंत्रण देता हूं, आप संभालिए क्योंकि मेरे बस का नहीं है। और प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना शुरू करना है। जब हम स्तुति और धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो प्रभु स्वयं हमें हमारी समस्या से बाहर निकालने के लिए आते हैं। प्रेज गॉड। तो उसी का गवाही आज अभी हमने सीखा, और जो अभी मैंने अपना गवाही के द्वारा बताया कि किस तरह से प्रभु ने बड़ी समस्या से बचाया। सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत सारी गवाहियां हैं। जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं तो हमें प्रभु अपने चमत्कारों द्वारा, चिन्हों द्वारा हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है, समस्या से हमें बाहर निकालता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्योंकि 2 क्रॉनिकल राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि प्रभु भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो आप ये वचन को ही दोहराते जाए और स्तुति करते जाए, आपका समस्या अपने आप गायब हो जाएगा। क्योंकि समस्या जो शैतान ने हमें धोखे में डाल के लाया है, वो जहां पर प्रभु, जैसे सिस्टर सिंथिया ने अभी जवाब में कहा कि शैतान भाग जाता है, तो जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या शैतान लेकर आया है, हम प्रभु को स्तुति करना शुरू करते हैं
तो धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो प्रभु स्वयं हमको उस समस्या से बाहर निकालते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमने ये आज जो शुरुआत में स्तुति किया उसके ऊपर ये छोटा सा गवाही था मेरा, और आज हम सीखेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं। हमने बहुत बार सीखा है फादर से और ब्रदर से, क्लास में बहुत सारे लोग जो हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना हमें करनी चाहिए, लेकिन कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। तो प्रभु का वचन कहता है हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। ये आत्मा और सच्चाई क्या होता है? विश्वास तो अलग चीज है। विश्वास हमको प्रभु से प्राप्त करने में एक माध्यम है। मतलब जैसे आप दुकान पे जाते हो और पैसा देते हो और दुकान वाला आपको सामान देता है, उसी तरह से जब आप अपना विश्वास लेके प्रभु के पास आते हो तो प्रभु आपको आपकी समस्या से बाहर निकालता है। तो वो विश्वास अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पर मैं सीख रहे हैं अभी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमने सीखा कि स्तुति और आराधना जब हम करते हैं तो प्रभु हमें स्वयं उस समस्या को बाहर निकालने के लिए अपना पर्सनल, जैसे निजी मामला हो जाता है ना, प्रभु अपना निजी मामला समझकर निजी मामला लेकर हमें संभालता है, हाथ पकड़ के उठाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के शब्द प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होते हैं, उदाहरण, आपने प्रार्थना किया, प्रभु का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो। तो हमने एक पिछली क्लास में सीखा था कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमें प्रार्थना समस्या से बाहर आने के लिए नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे समस्या से बाहर आने के लिए ज्ञान दे। और वो ज्ञान, वो समझ जो प्रभु के वचन है, आत्मा और सत्य क्या होता है? आत्मा है पवित्र आत्मा जो हमें ज्ञान देता है, और सत्य प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है मैं सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु का वचन है। तो प्रभु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में हमने सुना कि प्रभु का वचन ही सत्य है, प्रभु का वचन ही आदि में था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है प्रभु का वही वचन, प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। लिखा है एक पहला यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य, संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा है। तो वो प्रभु यीशु आज हमारे साथ में प्रभु के पवित्र वचन के रूप में। तो जब हम प्रभु का वचन जो सत्य है और आत्मा, पवित्र आत्मा, दोनों को साथ में मिलाते, हमारी आत्मा के साथ में स्तुति करते हैं। तो अगर आपको प्रार्थना नहीं आती है तो आप खाली स्तुति आपकी आत्मा में, स्पिरिट और प्रभु के वचन के साथ में, जैसे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि प्रभु भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक, आज कल परसों नहीं, अनंत काल तक, हमारे से पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में हमेशा के लिए सदा बना रहता है। तो प्रभु सत्य है। प्रेज गॉड, प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु है। यूहन्ना 1:14 में हमने सुना शब्द ने शरीर धारण किया। शब्द मतलब प्रभु का वचन। तो वही प्रभु का वचन को हमें कहाँ रखना है? हमारी जीभ पर, हमारे मुंह से प्रभु के वचन निकालना है। तो प्रभु का वचन यदि आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। और सबसे अच्छा है, कुछ नहीं आता है तो हालेलुया बोलना आता है। हालेलुया भी अगर आपने बोला आत्मा से तो आप प्रभु के वचन के अनुसार काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। और उसी को ही आप जब करना चालू करते हो तो जिस तरह से मैंने और जोसेफ ने अभी देखा कि हमारे जीवन में किस तरह से प्रभु ने हमको इतने बड़ी समस्या से बचाया, बाहर निकाला, वैसे ही आपके जीवन में भी आएगा। ये राजाओं का दूसरा ग्रंथ में राजा यहोशापात ने भी वही काम किया था। उसने स्तुति और वंदना आराधना किया और उसके देखा कि प्रभु ने किस तरह से उन्हें उन 3 राजाओं से बचाया। वो 3 राजा
क्या हुआ, स्तुति जब करने लगे तो वो 3 राजाओं के बीच में फूट डल गई और वो आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए। और उनका जो संपत्ति था वो संपत्ति का हकदार, वो संपत्ति के स्वामी बन गए राजा यहोशापात और उसकी लोग बिना लड़ाई करे। पर हमारे जीवन में क्या होता है, जब समस्या आती है तो हम प्रभु को कमांड देते, प्रभु को काम करने देते, या हम खुद समस्या का सामना करते? हम खुद कोशिश करते निकलने का बाहर। कैसे करते हैं? अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो हम हमारे मन से कुछ कर सकते, दिमाग से कुछ कर सकते? नहीं। किंग राजा, जैसे राजा यहोशापात ने किया था कि प्रभु ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, प्रभु ये लड़ाई। फिर प्रभु ने भी वचन में कहा नबियों के मुंह से कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा, तुमको वहां उपस्थित रहना है और स्तुति करना है। तो समस्या के समय हम उपस्थित रहते हैं या हमारा पड़ोसी रहता है? हम ही रहते हैं। तो हमें हमारी समस्या के समय हमारे मुंह से समस्या को नहीं कहना है, उसकी जगह पर हमें प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु के वचन को कहना है। अगर आपको वचन नहीं आता है, आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन स्तुति करना आता है, हालेलुया बोलना आता है, तो उसे ही आत्मा के साथ सच्चाई से आंख बंद करके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, मतलब डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं, डिस्टर्ब हुए। जैसे आप उदाहरण के लिए अभी हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और कोई बच्चा दौड़ के आ गया, तो क्या होगा? ध्यान भटका देगा। तो बिना ध्यान भटकाए हमें स्तुति करना है। जब ध्यान कैसे होता है, जब आपका जैसे ये लाइट जल रहा है अभी, और ये लाइट का जो यहाँ पर स्विच है, बटन है, वो बटन का वायर जब तक लगा नहीं है तब तक वो लाइट नहीं जलेगा। वायर जुड़ा है, पर वायर जुड़ने के बाद अगर बटन ऑन नहीं किया, स्विच ऑन नहीं किया, तब तक लाइट नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि लाइन जुड़ता नहीं है। जब स्विच ऑन करते तो क्या होता है, वो लाइन का कनेक्शन जुड़ता है। उसी तरह से जब हम ध्यान हमारा लगाते हैं, प्रभु की स्तुति करने में प्रभु के साथ ध्यान लगाते हैं, तो हमारा भी जो कनेक्शन है प्रभु के साथ होता है। हमारा ध्यान जब बटा होता है, उस समय हम जिस तरह से घर के अंदर में तार ढीला हो जाता है, वायर, तो लाइट झिप 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 करता है, ट्यूबलाइट बंद चालू होता है। वैसे ही हमारा विश्वास होता है जब हम ध्यान भटका हुआ रहता है। एक तरफ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, दूसरी तरफ से चिंता कर रहे हैं समस्या के बारे में, तो हमारा भी बत्ती बंद चालू होता है, झुप 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 करता है। तो वैसा नहीं करना है। उसकी जगह पर हमें पूरे ध्यान से, पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की स्तुति करना है, आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु स्वयं आते हैं हमें समस्या से बाहर निकालने के लिए। प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमारी प्रार्थना हमेशा, जब हम पिछली क्लास में हमने सीखा था, एक छोटा सा रिवाइज करता हूं मैं। पिछली 2 क्लास से हम सीख रहे थे कि जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें हमारी समस्या से बाहर, प्रभु को ये नहीं बोलना है कि प्रभु मेरे को समस्या से बाहर निकाल, प्रभु से ये बोलना है प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। प्रभु का वचन कहता है जहाँ प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। तो जहाँ प्रभु का पवित्र आत्मा हम मांगते हैं तो प्रभु का पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, ताकि हम प्रभु के वचन को समझकर उसके अनुसार कार्य करें, हमारे प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें स्वतंत्र करता है, हमारी समस्या से बाहर निकलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि प्रभु भला है और उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सदा के लिए अनंत काल तक बनी रहती है। प्रेज गॉड। तो हम मनुष्य जो है, हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं देता है। प्रभु का वचन जैसे मेरे जीवन में कार्य किया, दूसरे लोगों के जो गवाही देते हैं सबके जीवन में कार्य करता है, वैसे ही आपके जीवन में भी कार्य करता है, क्योंकि प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है।
प्रेरित चरित अध्याय 10 में लिखा हुआ है, प्रभु किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है। देयर इज नो पार्शियलिटी। ऐसा नहीं है कि प्रभु जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं उन्हीं की सुनता है, बहुत ज्यादा चर्च आते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं में जाते हैं उनकी सुनता है, ऐसा नहीं है। प्रभु सबकी सुनता है। अगर आपने आत्मा और सच्चाई के साथ में मन पूरे दिल से प्रभु की स्तुति की है, भले ही आप एक बार कर रहे हो या 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, टाइम से ये नहीं है। आप दिन भर भी करोगे स्तुति, आप जितनी बार करोगे उतना प्रभु का आपके अंदर उपस्थिति रहेगा और प्रभु का पवित्र आत्मा आप में शक्ति देगा। क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा, जैसे हम आप एक पहलवान जाता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है और क्या करता है, अपने बॉडी बनाता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है। उसी तरह से जब हम स्तुति करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो हम हमारी आत्मा की शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मा की शक्ति मतलब हमारी आत्मा का बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। जैसे जिम में जाते हैं, मसल बनाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं। एक फौजी जब फौज में भर्ती होता है तो पहले क्या करता है, खूब दौड़ लगाता है, खूब ज्यादा एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी तरह से जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना करते हैं, स्तुति ही करते जाते हैं, हालेलुया धन्यवाद देते हैं, तो हम हमारी आत्मा में मजबूत होते जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी मतलब हमारी जो आत्मिक आत्मा की जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें नियंत्रण नहीं रखना है, कि लिमिट नहीं करना है हमको। आप जब भी समय मिलता है, समय पहले प्रभु को देना है। प्रभु का वचन कहता है मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 में कि हमें प्रथम स्थान प्रभु को देना है। हमें हमारे हृदय, हमारी शक्ति, हमारे सारे मन से, दिल से प्रभु को समय देना है। मतलब प्रभु सबसे पहली आज्ञा क्या है, तुम तुम्हारे प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। इसका अर्थ क्या है, हमें प्रथम स्थान प्रभु को देना है। और उसके बाद में दूसरा आज्ञा है, अपने पड़ोसी को प्यार करना है। तो इसी प्रकार से सबसे पहला आज्ञा जो है, हमें जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सुबह शुरुआत में दिन जैसे आपका सुबह होता है, आप धन्यवाद के साथ दिन शुरू करते हैं, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना चालू करते हैं। तो जिस तरह से एक बॉडी बिल्डर को या किसी व्यायाम करने वाला सवेरे सवेरे जाता है, दौड़ लगाता है, सुबह क्यों जाता है, शाम को दिन में क्यों नहीं भागता है? क्योंकि सुबह का समय ध्यान, रात को आराम करके ध्यान करके रिलैक्स होता है। तो इसी तरह जिस तरह से एक्सरसाइज करने वाले सुबह और शाम को जब खाली पेट दौड़ते हैं, तो उस समय वो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, स्टेमिना, अपना बॉडी का जो पावर है उसको बिल्ड करते हैं। उसी तरह से आत्मिक शक्ति हमें जब प्राप्त होती है, जब हम सुबह सुबह और अपना प्रथम स्थान जो पहला उठ के प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। और जब भी आपको समय मिलता है, अपना कार्य करते करते भी कर सकते हो आप ये काम। आप दिन भर घर पे काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उस समय भी प्रभु को धन्यवाद और स्तुति दे सकते हो। जब आप करोगे, तो जब आप एक पहलवान दिन रात कसरत करता है, व्यायाम करता है, तो उसका शक्ति बढ़ता है। उसी तरह से जब आप खाना बनाते समय, खेत में काम करते समय, अपना घर में काम करते समय प्रभु का स्तुति और धन्यवाद दोगे, तो क्या होगा, आपका आत्मिक बलवान होगे। और जब आत्मिक बलवान होगे, तो शैतान तो आपके पास आएगा जरूर, लेकिन हमने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि जिस तरह से दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी प्रभु को दूर से देखकर प्रभु के पास आया, लेकिन जैसे ही निकट गया तो वो घुटने टेककर बोलने लगा कि प्रभु, आप हमें सताने क्यों आ गए? मैं जानता हूं आप कौन है, सर्वोच्च परमेश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु, आप हमें सताइए ना। और इस सुअरों में, जो सुअर चर रहे थे वहां पर, उनमें घुसने का आदेश मांगने लगे। तो प्रभु ने क्या किया, जाओ उसमें चले जाओ।
तो दुष्ट आत्माएं, जब आपका आत्मिक, जैसे प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा भरा हुआ था, शक्ति था, और वो दुष्ट आत्मा उनको देख के ही डर गया। दूर से देखा तो मनुष्य दिखा, लेकिन जैसे ही नजदीक गया तो प्रभु यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, प्रभु ही शक्तिशाली है, तो उनका शक्ति से वो डर गया। उसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि जहाँ रिट्रीट होता है, आराधना होता है, वहां पर में अगर आत्मिक रूप से बलवान लोग जब प्रीचिंग करते हैं तो उनका 15 मिनट 10 मिनट में उनका रिट्रीट में चमत्कार दिखना चालू हो जाता है। जब फादर कोई आत्मिक बलवान फादर प्रीचिंग करते हैं तो वो प्रार्थना स्तुति आराधना के दौरान बहुत सारे चमत्कार हो जाते होते हैं। आश्रम में आप आते हैं तो आप स्तुति करते हैं तो लोग गवाही देने आते हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार देखते हैं। कैसे होता है? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु स्वयं आते, हाथ पकड़ के समस्या से बाहर निकाल के ले जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। तो हमारे पास आज टाइम शॉर्ट है, तो आज हम लोग ये ऑनलाइन क्लास को इधर समाप्त करेंगे और हम इसको ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रदर जॉनसन के आने के बाद हम दूसरा लाइव सेशन करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे और ऑनलाइन सुनना चाहते हैं वो लोग थोड़ा समय के लिए वेट करें। और जिस तरह आज हमने सीखा एक महत्वपूर्ण विषय कि हमें हमारी समस्या के समय प्रभु को धन्यवाद देना है और स्तुति करना है और प्रभु से ज्ञान मांगना है समस्या के लिए। तो जब हम समस्या के बारे में सोचते हैं तो हम शैतान हमारा बजा बजा के मतलब पटक पटक के मारता है, लेकिन जब हम समस्या के समय प्रभु से ज्ञान मांगते हैं और प्रभु को धन्यवाद और स्तुति देना चालू करते हैं तो हमारे प्रार्थना में हम एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन प्रभु को मालूम है कि हम किस समस्या से गुजर रहे हैं। प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु जानता है कि आपको क्या समस्या है, जानता है ना। इसीलिए प्रभु आता है स्वयं और हमें उस समस्या से हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। तो हमें समस्या के समय समस्या के बारे में नहीं बोलना है, हमें समस्या से बाहर आने के लिए भी बोलना नहीं जरूरत है प्रभु को। हमें सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है और स्तुति करना है और हमारे जीवन में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर तरशीला या सिस्टर पूजा क्लोजिंग प्रेयर कीजिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज जो इस हमारे पास भले ही समय कम आज सिखाए पर बहुत कुछ हमने संदीप ब्रदर के थ्रू से सिखाए प्रभु, कि जब हमारे जो भी परेशानी जो कुछ भी आए पर उस पर हमें डरना नहीं है, हमें सोचना नहीं है, हम सिर्फ आनंद रहते हैं प्रभु आपकी स्तुति करते हुए। जैसे हमने आज सीखा है कि हमें बोलना है कि प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। हाँ पिता परमेश्वर, आप ऐसे जो हम गवाही भी सुने ब्रदर के मुंह से कि उनके जीवन में भी स्तुति आराधना करते हुए हर एक समस्या को पार किए हैं प्रभु, वैसा आपने मेरे जीवन में भी काम किया और हमें विश्वास है आज ये जो सीखा है सारे जो भाई बहन वहाँ पे उपस्थित है और ऑनलाइन में भी जो भी सुन रहे हैं वो भी अभी सीख गए कि कोई भी मुसीबत समय आए तो उसे डरना नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हो। हमें हर वक्त खुश रहना है क्योंकि हम आपके बेटा बेटी है। धन्यवाद पिता आज सिखाने के लिए, और आगे भी क्लास में पिता हम जो ऑफलाइन में जो जब चालू होगा प्रभु उसके टेक्नोलॉजी सिस्टम ठीक करके हमें और भी आगे सीखने के लिए वो मौका करके दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पिता परमेश्वर। हम संदीप ब्रदर के लिए हम धन्यवाद करते हैं ताकि वो और भी अच्छे से और भी ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपकी उपस्थिति में हमें और भी सिखा सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया।